वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 से है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज आपके टॉपिक में है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि टू पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं और एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 80 मीटर का। ये देख लीजिए आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 80 मीटर का दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना और क्या बता रखा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों जो हैं वहाँ से जब देखा जाता है तो एलिवेशन का एंगल इस साइड में तो बन रहा है 30 डिग्री का और इस साइड में बन रहा है 60 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करनी है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है B से O का और O से D का, और कैलकुलेट करना है कि हाइट क्या। हाइट हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD। अब हमें माइंड में क्या क्या रखना है ये ध्यान रखना। एक तो हमें ध्यान में रखना है कि AB और CD क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। उसके अलावा हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका जो BD है, BD इज इक्वल टू क्या होगा, BO प्लस OD होगा, ठीक। ये बातें क्या करनी है, हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो हमें ध्यान में रखना है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें आगे क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक एक ट्रायंगल को लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले ले लिया ट्रायंगल कौन सा, CD और O, CDO। ये ट्रायंगल मैंने पहले ले लिया। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो मैम 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, CD अपॉन OD हो जाएगा। डन। ये आपका OD और ये आपका CD, ठीक। ये हो गया। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। डन। इज इक्वल टू CD अपॉन OD। क्या हमारे पास OD और CD हैं, हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप करते हो CD अपॉन OD तो बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आएगा। यानी कि क्या होगा, रूट 3 CD इज इक्वल टू OD और फाइनली CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD बाय रूट 3। अब ध्यान में रखना कि हमने CD कितना फाइंड आउट किया है, हमने CD फाइंड आउट किया है OD अपॉन रूट 3। इस बात को आप थोड़ा याद में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लूँगी ट्रायंगल, सेकेंड जो ट्रायंगल है मेरा, और वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल है आपका AB और O, tan 60 डिग्री। डन। क्या करना है, AB अपॉन BO करना है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या, तो मैम रूट 3। डन। AB अपॉन आपका BO। अब जब BO और AB आपके मल्टीप्लाई होंगे, ये BO क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3BO या OB, ठीक। ये हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि क्या करते, हम BO को क्या कह लेते, हम BO को कह लेते BD माइनस OD, यानी कि 80 माइनस OD। हम ये भी यहाँ पर इसको कह सकते थे। तो हमारे AB की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाती, AB की वैल्यू हो जाती है आपकी कितना, रूट 3 और ये आपका 80 माइनस OD। डन। ये देखिए ये 80 हमें दे रखा है, इसमें से मैंने इसको लेस कर दिया तो मेरा क्या बन गया, BO बन गया। आपको दोनों में से किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा। हमने अगर इसको x मान लिया तो इसको हम 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसको मान लिया तो हम इसे 80 माइनस एक्स लिख सकते थे। अब जिससे भी करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, AB और CD को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि AB इज इक्वल टू क्या है मेरा CD। ये हमें क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये दोनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं। AB की वैल्यू आई है कितनी, रूट 3 और 80 माइनस OD, और CD की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, CD की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने OD अपॉन रूट 3। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 80 माइनस OD इज इक्वल टू वॉट, OD। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, 240 माइनस 3 OD इज इक्वल टू क्या, OD। ये O है भाई, ठीक है।
अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 240 इजिकल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा OD प्लस 3 OD, यानी कि कितना हुआ 4 OD हुआ। अब 4 OD में से 4 को मैं इधर लाऊंगी तो ये आएगा डिवाइड में, और हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, यानी कि OD की वैल्यू कितनी आई 60 आई। एक तो हमें फाइंड आउट करना था कि ये वैल्यू कितनी है, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसको भी फाइंड आउट करना था। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप टोटल 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अब आपको AB और CD की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी। जब आपको OD की वैल्यू मिल गई, और जैसा कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि CD इजिकल टू क्या है, हमने जो फाइंड आउट किया वो था OD अपॉन √3। अब इसको देखते हैं हम कि OD की वैल्यू क्या आई। ठीक है, OD की वैल्यू हमारी क्या आई है, OD की वैल्यू आई है हमारी 60, डन। और 60 अपॉन √3 करेंगे। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, CD की। CD की वैल्यू क्या आई थी, OD अपॉन √3 आई थी। OD आ गया हमारा 60। अब क्योंकि नीचे रैशनलाइज, हम लोग इस नंबर को रैशनलाइज करेंगे, ये कर लिया हमने रैशनलाइज, तो ये हो गया 60 √3 अपॉन 3 यानी कि 20। तो ये लेंथ कितनी आई 20 √3 आई। और क्योंकि आपका CD और AB बराबर है, तो अगर CD आपका 20 √3 है तो AB भी कितना हो गया आपका 20 √3 हो गया। डन गाइस। देखो, अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलते हैं तो मे भी ना समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम आपको दिया हुआ है, सो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। आपको क्या करना है, एक टीवी टावर दे रखा है आपको, ये आपका टीवी टावर है, ठीक है, ये आपका टीवी टावर है, और आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर का दे रखा है। 2 एंगल दे रखे हैं 30 और 60 डिग्री के। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। जो कैनाल है उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है आपको, टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 2 ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस है कि हमें एक एक ट्रायंगल दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले आप ले लो कौन सा ट्रायंगल, AB और D। इसके हिसाब से चलते हैं तो 10 क्या आएगा आपका, ऑफ कोर्स 30 आएगा। ABD ये रहा ट्रायंगल, तो 10 कितना आ गया 30 आ गया। वैल्यू क्या आएगी AB अपॉन कितना DB या BD, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इजिकल टू AB, और BD को क्या लिख सकती हूँ मैं, BD को लिख सकती हूँ 20 प्लस B और C, ये ठीक है ना। इसको हमने, क्योंकि हमें ये कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अगर आपको 20 दे रखा है तो मैंने BD को कैसे लिख लिया है, BD को यहाँ मैंने लिख लिया है 20 प्लस BC। डन। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका AB √3 इजिकल टू क्या हो गया 20 प्लस BC, और सिर्फ AB होगा तो क्या आ जाएगा आपका √3 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आप याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रब करने वाली हूँ। डन। अब मैं लूँगी दूसरा ट्रायंगल, जो है आपका ट्रायंगल कौन सा, AB और C। ओके, क्या आएगा आपका मैम 10 60 आएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका AB अपॉन क्या हो जाएगा B और C हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको √3, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 की वैल्यू सिर्फ √3, ठीक है। क्या AB की वैल्यू है आपके पास, अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया AB और ये BC, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरे AB की वैल्यू क्या आ गई, मेरे AB की वैल्यू आई है √3 BC। अब मेरे पास ये AB की दूसरी वैल्यू है। पिछला ट्रायंगल जो हमने ये ट्रायंगल लिया था बड़ा वाला, इसमें हमारे AB की वैल्यू क्या आई थी, AB की वैल्यू आई थी आपकी 20 प्लस BC अपॉन √3, और यहाँ वैल्यू क्या आई है √3 BC। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करने का, क्योंकि हमारे पास AB की 2 वैल्यू आ गई है, तो हम दोनों को क्या करेंगे अब कंपेयर करेंगे। तो एक से लेंगे हम √3 कितना B और C, और इस साइड में हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड में आएगा 20 प्लस BC अपॉन √3। अब ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3BC, लगभग वैसा ही जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 3BC माइनस BC इजिकल टू व्हाट 20, इट विल बी 2BC
इजिकल टू 20, देन हमारा BC इजिकल टू कितना आ जाएगा 20/2 यानी कि कितना 10। तो हमारे BC की वैल्यू क्या आ गई है 10 आई है। देखिए ये BC की वैल्यू है, ना कि किसकी, आपके टावर की हाइट है। टावर की हाइट क्या होगी, AB इजिकल टू कितना आया है भाई, तो AB इजिकल टू आ गया है आपका √3BC और BC की वैल्यू है 10, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3। दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर। कैनाल की हाइट आपकी कितनी आ गई, ये आ गई थी आपकी कैनाल की हाइट 10, और अब हमारी जो कैनाल की विड्थ आ गई थी आपकी 10 + 20, और अब आपने जो ये फाइंड आउट किया है वो आ गई आपके टावर की हाइट। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ, ये आपके कैनाल की क्या है विड्थ है, तो वो कितनी होगी 20, तो ये रहा, और हमारा BC कितना आया था 10 आया था, तो यानी टोटल कितनी हो गई 30 हो गई, और हाइट कितनी आ गई, तो 10√3 आ गई। डन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 12th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये हमें बिल्डिंग दिख गई। ठीक है, इसको मैं एक बार हाइड कर लेती हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पहला क्वेश्चन है जो आपका डिप्रेशन पे आया है 45 डिग्री, यानी कि हमें दोनों एंगल इसमें यूज़ करना है। ये देखो, ये तो है आपका टावर, ठीक है, एक बिल्डिंग है, सॉरी, इस बिल्डिंग से जब इस टावर की तरफ देखा जा रहा है, ये टावर है, इसकी तरफ जब देखा जा रहा है, ये EC नाम का जो टावर है, इसको देखा जा रहा है AB नाम की बिल्डिंग की तरफ से, तो जो एलिवेशन का एंगल बन रहा है वो तो कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और डिप्रेशन का एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का। डन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये जो टावर है इसकी क्या करनी है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक बात क्लियर। अब समझिए कि इसमें आपको करना क्या है। पहला काम तो आप ये कीजिए, देखिए ये हमने एंगल्स पढ़े हैं, ये हैं आपके अल्टरनेट एंगल जो दोनों होते हैं एक जैसे। हम डिप्रेशन वाले एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम आएंगे इधर। एक रीज़न और भी है कि हमारे पास इस ट्रायंगल का कुछ मेजरमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। वैसे तो आपको इसको पूरा फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि जब भी हमारा 10 क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो हमारा P और B क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या है 1 है हमारी टेबल के हिसाब से। इस हिसाब से देखा जाए तो P और B दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों के रेशियो, दोनों जो साइड्स हैं वो क्या होंगी आपकी सिमिलर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी, तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना है 7 है। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला लगा के 10 45 वाला, जैसा हम अभी तक करते आए हैं इन ट्रायंगल ABC। 10 45 इजिकल टू आपका AB/BC, और आपका BC इजिकल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप गौर से देखिए, ये अगर 7 है तो आपका AD भी कितना हो गया 7 हो गया, और अगर आपका AB 7 है तो CD भी कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, ये आपका एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक्चुअली। अब हमें फाइंड आउट करना है इसको, तो मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, मैं ट्रायंगल ले लूँगी, क्या नाम है आपके इस ट्रायंगल का ADE। तो ये ले लिया मैंने ट्रायंगल आपका ADE, AD और E। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चल रही हूँ तो 10 कौन सा है 60 डिग्री है गाइस, और ये हो गया आपका ED/what AD, ED/what AD। AD भी है, पहले तो 1060 की वैल्यू देखो कि 1060 की वैल्यू क्या है, तो मैम 1060 की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू है √3। ठीक है, अब आपका ED या DE जो भी बोलो इजिकल टू AD कितना है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि 7 है। अब इस 7 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 7√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ED की वैल्यू आ गई। ये 7 है और ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 7√3, और इन दोनों को प्लस करोगे तो इस टावर की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो 7 प्लस आपका 7√3, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये आपका मैंने बोर्ड कर दिया रब। अब मैं कर रही हूँ किसको फाइंड आउट, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ EC को। ठीक है, और EC इजिकल टू क्या है आपका ED प्लस CD। ED कितना आया, ED आया 7√3, और CD कितना है 7 ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया, ये लो आ गई आपकी किसकी, टावर की हाइट। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
as observed from the top of 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये आपका लाइट हाउस दे रखा है और लाइट हाउस से इन्होंने दो शिप को देखा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ऊपर से हम देख रहे हैं तो एंगल किसका बन रहा है, डिप्रेशन का एंगल बन रहा है. लेकिन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अल्टरनेट एंगल के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री. डन. यानी कि दोनों की तरफ से आप फाइंड आउट करोगे कि क्या मेजरमेंट है. तो आप पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो. हमने ट्रायंगल ले लिया पहले, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी. ये ए बी सी, ठीक. tan कितना आपका 45 डिग्री. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि tan 45 डिग्री में क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे. आप फाइंड आउट करेंगे इसे, आप शॉर्टकट में नहीं निकालेंगे, ये शॉर्टकट में मैं निकाल रही हूँ. सो बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है तो ए बी आपका 75 अपॉन बी सी है, तो बी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी. डन. फिर सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे. ट्रायंगल लेंगे हम ए बी और डी. इसके अकॉर्डिंग क्या आपका tan कौन सा 30 डिग्री और ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका बी डी. ए बी की वैल्यू वही 75 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ये आपका क्या बी डी. तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद बी डी आपका कितना आ जाएगा 75√3. ये आ जाएगा क्या आपका बी डी. ये आपका 75√3. ये क्या आ गया आपका बी डी आ गया. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब अगर ये पूरा आपका दे रखा है 75√3 और ये है आपका 75, तो आपके लिए बड़ा ही आसान है कि इसमें से क्या करो आप 75 को लेस कर लो. तो मैं यहीं पे शॉर्ट में कर लेती हूँ आपका, जब मुझे फाइंड आउट करना है किसको, सी डी को. ये मैंने कर लिया सी डी को फाइंड आउट, 75 माइनस 75 और ये आ गया आपका 75 कॉमन और ये √3 माइनस 1. डन गाइस. ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड.